हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे हरितालिका तीज के संपूर्ण नियम के बारे में। सरगई पूजा पारण का शुभ मुहूर्त, मासिक धर्म में और गर्भवती महिलाएं व्रत को कैसे करें, पहली बार व्रत कैसे और कहां से करें, अखंड सौभाग्य के लिए क्या करना चाहिए, सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। एक एक करके मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। पहले जानते हैं कि सरगई का क्या नियम होता है। तो देखिए, सरगई का कोई समय नहीं होता है। तीज के एक दिन पहले, बृहस्पतिवार की सुबह 3 बजे के बाद आप लोग सरगई खा सकते हैं। 4 बजे के पहले सरगई खाते समय कौवा नहीं बोलना चाहिए। कौवा बोलने से पहले हमें सरगई खा लेना चाहिए। सरगई में आप लोग अन्न और नमक का सेवन नहीं कीजिएगा, बल्कि आप लोग फल, दूध वगैरह ले सकते हैं, जूस वगैरह ये सब पी करके आप लोग व्रत रख सकती हैं। और शुक्रवार के दिन पूरे दिन बिना जल और पूरे रात बिना जल और बिना अन्न और बिना जल के पूरा निर्जला व्रत रखा जाता है हरितालिका तीज का। ये हम सभी जानते हैं। दूसरी बात है कि गर्भवती महिलाएं इस व्रत को कैसे करें। तो देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए कोई दोष नहीं लगता, तो गर्भवती महिलाएं जल और फल लेकर के इस व्रत को रख सकती हैं बेझिझक। इसमें कोई दोष कहीं से नहीं लगेगा। तो अगर व्रत रखना चाहती हैं गर्भवती महिलाएं, तो आप लोग जल और फल, दूध ये सब के ले करके आप लोग रखें। लेकिन जो स्वस्थ है, मस्त है, उनके लिए निर्जला व्रत है। जो बीमार हैं, जिनसे नहीं हो पा रहा है, वो लोग भी इस व्रत को जल और फल के साथ इस व्रत को रख सकती हैं। इसमें कहीं से दोष आपको नहीं लगेगा। यदि बीमार हैं तो मेडिसिन ले रही हैं तो आपको ज़रूरी है, लेकिन इस दिन आप लोग भूल कर भी अन्न का सेवन ना कीजिएगा। अन्न और नमक बचा दीजिएगा। वरना अगर स्वस्थ हैं तो आप लोग इस व्रत को निर्जला रखिएगा, इसलिए कि इस व्रत का विधान है कि निर्जला ही रखा जाता है पूरे दिन और पूरे रात। तीसरी बात यह है कि अखंड सौभाग्य के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अखंड सौभाग्य के लिए हमें पारण के समय माता पार्वती से कैसे सिंदूर लिया जाता है। तो सिंदूर लेकर के अपने मांग में लगाया जाता है, जिससे कि हमें अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। चौथी बात यह है कि हम पहली बार व्रत क्या कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप लोग व्रत पहली बार उठा सकते हैं। पहली बार व्रत हमें कैसे करना चाहिए। तो पहली बार व्रत करने के लिए मायके से जो सारी सामग्री आती है, वो इसी सामग्री के साथ तीज का व्रत प्रारंभ किया जाता है। और ससुराल से ही इस व्रत को किया जा सकता है। आप चाहें तो मायके से भी इस व्रत को कर सकती हैं, लेकिन ससुराल से ही इस व्रत का नियम है कि ससुराल से ही इस व्रत को प्रारंभ किया जाए। और मायके से जो भी सामग्री आती है, उसी सामग्री के साथ इस व्रत को किया जाता है। लेकिन कोई कारणवश अगर आपके मायके से सामग्री नहीं आ पाती है, तो आप ससुराल की सामग्री से भी इस व्रत को बेझिझक कर सकती हैं। इसमें कहीं से कोई दोष नहीं लगेगा। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत जो वर्तमान में इसी व्रत को कुंवारी कन्याएं जहां मन चाहा सुयोग वर पाने के लिए, तो वहीं विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु, सुख और सौभाग्य की कामना के लिए करती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार जिस हरितालिका तीज व्रत की अनंत महिमा बताई गई है, उसे आज किस समय और किस विधि और किस नियम के पालन करते हुए करना चाहिए, चलिए विस्तार से जानते हैं, एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातें। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि जानकारी पसंद आए तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा, इनकी कृपा पाने के लिए। दोस्तों, सनातन परंपरा में किसी भी व्रत या पूजन का आदि के शुभ समय को जानने के लिए पंचांग की मदद ली जाती है। तो चलिए पहले पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का जो है शुभ मुहूर्त जानते हैं, उसके बाद आगे फिर जानेंगे। इस साल 2024 में 6 सितंबर दिन शुक्रवार को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। तो 6 सितंबर को सुबह का जो है पूजा का शुभ मुहूर्त वो रहेगा 6:01 से 8:32 तक। प्रदोष काल क्या पूजा का शुभ मुहूर्त जो है शाम के 5:50 से 7:20 तक रहेगा।
पारण का शुभ समय जो है, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त जो है 7 सितंबर दिन शनिवार सुबह के 6:14 से 7:15 तक, इसके बीच में आप पारण करें शनिवार के दिन। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि जैसे कि शुक्रवार को 6 सितंबर को व्रत रखना है तो हमें बाल धोकर तो एक दिन पहले स्नान करना चाहिए। तो एक दिन पहले स्नान करेंगे तो इस दिन बृहस्पतिवार हो रहा है, तो बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं और नहीं भी रखते हैं तो ऐसे भी बाल बृहस्पतिवार के दिन नहीं धोना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम बाल धो सकते हैं, बेझिझक बाल धोएंगे, इसलिए कि कोई भी साल वाला जो व्रत आता है और उसमें नहाए खाए वाला व्रत होता है तो उसमें नहीं लिया जाता है, उसमें बाल धो करके स्नान कर लेना चाहिए, इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बृहस्पतिवार के दिन सभी महिलाएं बेझिझक आप लोग बाल जरूर धोएं, बाल धोकर पहले स्नान कर लें। स्नान करने के बाद जो है लहसुन प्याज का उसके बाद से आप लोग सेवन ना करें, लहसुन प्याज का त्याग करें। और घर में भी मांस मदिरा लहसुन प्याज घर में कोई भी परिवार के सदस्य जो है इसका सेवन आप लोग भूल कर भी ना करें। अगले दिन व्रत का पालन करते हुए आप लोग ध्यान रखें कि कोई भी गलती हमसे ना हो, अपने मुख से अपशब्द बातें ना निकालें, पति के ऊपर या बच्चे के ऊपर या अपनों से बड़ों का अपमान ना करें इस दिन, इससे भी हमें व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इन बातों को भी सभी महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। कुंवारी लड़कियां हैं वो भी इस व्रत को रखती हैं सुंदर वर पाने के लिए, तो कुंवारी लड़कियां भी रख सकती हैं। इस व्रत में सोना नहीं चाहिए, खास करके रात में रात्रि जागरण जरूर करें, इससे हमें संपूर्ण फल प्राप्त होता है। रात्रि जागरण कर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करते रहें और रात्रि जागरण जरूर करें। कैसे करें हरितालिका तीज की पूजा? प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करके इस व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लें। इसके बाद शिव और पार्वती का पूजन करें। इसके बाद पूरे दिन भगवान शिव के मंत्रों का मन में जप करते रहें और शाम के समय प्रदोष काल में एक बार फिर से स्नान करके आप मिट्टी या बालू से बने भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति को स्नान आदि करा करके एक चौकी पर स्थापित करें। पहले आप अपना पूरा श्रृंगार कर लें। श्रृंगार करने 16 श्रृंगार की इसमें महिमा है, तो 16 श्रृंगार करने के बाद जो है मिट्टी की मूर्ति की पूजा शाम के समय में प्रदोष काल में किया जाता है। तो मिट्टी की मूर्ति आप किसी से बनवा सकते हैं या बना सकते हैं, या मिट्टी की मूर्ति आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप प्रतिमा भी रख करके पूजन कर सकते हैं। तो शाम को स्नान आदि करने के बाद आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं। तैयार होने के बाद एक चौकी पर स्थापित करें। उसके बाद एक कलश के ऊपर आप कलश जरूर रखें। सबसे पहले उसकी पूजा करें। इसके बाद कलश और गौरी पार्वती के क्रमानुसार पुष्प, समीपत्र, बेलपत्र, रोली, चंदन, मौली आदि चढ़ाकर आप अपनी समर्थ अनुसार पूजा कर लें। और भगवान शंकर और माता पार्वती को 5 फूलों से बना फुलेरा और माता पार्वती को सुहाग से जुड़ी वस्तुएं जरूर चढ़ाएं। जो भी समर्थ है आपके पास, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, जितना हो सके आप सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती को फल एवं मिष्टान आदि का भोग लगाएं। अपने समर्थ अनुसार पूजन कर लें। इसके बाद हरितालिका तीज व्रत की कथा पढ़ें और अंत में पढ़ें या आप सुन भी सकते हैं। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। अगले दिन स्नान ध्यान करने के बाद देखिए गलतियां क्या नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में सबसे पहले हमें जानना चाहिए। सभी महिलाएं जो हैं पारण करने से पहले गलती नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें व्रत का फल नहीं मिलता है। क्या गलतियां हमें नहीं करनी है? अगले दिन यानी कि शनिवार के दिन पारण करने से पहले आपको सूर्योदय से पहले उठना है। उठने के बाद स्नान करना है। स्नान करने के बाद जो है आप पहले सूर्य देव को जल चढ़ाएं। उसके बाद आप फिर से माता पार्वती और भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। पूजा करने के बाद जो है जैसे ही मतलब कि हम लोग अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं उसी प्रकार से, जिस प्रकार से शाम को पूजा किया रहता है वहीं पे आप फिर सुबह आप पूजा कर लें। पूजा करने के बाद यदि मिट्टी की मूर्ति से आप पूजा की हैं तो उसे पहले ले जाकर विसर्जन करना चाहिए। अब विसर्जन करने से पहले आपको पहले पूजन कर लेना है। पूजन करने के बाद सुहाग जरूर लेना चाहिए।
ये नहीं हमें भूलना चाहिए, ये गलतियां नहीं करना चाहिए। जैसे कि सुबह में आप फिर से माता पार्वती को सिंदूर लगाएं और सिंदूर लगाने के बाद वहीं सिंदूर अपने माथे में लगाएं। इतना करने के बाद और आप अगर मिट्टी की मूर्ति की पूजा की हैं तो उसको ले जाकर आप पहले जल में विसर्जित कर दें। विसर्जित करने के बाद आपको जो है पारण करने से पहले कुछ भी मीठा खाकर ही पारण करना चाहिए। कभी भी तरल पदार्थ या नमकीन सबसे पहले पारण नहीं करना चाहिए। पारण करते समय ध्यान रखें कि नमकीन चीज़ों से पारण हमें नहीं करना चाहिए। पहले आप जो भी पूजा की सामग्री में चढ़ाई जाती है उसमें से कुछ मीठा आप खा लें, यानी कि प्रसाद पहले खा लें मीठा, उसके बाद से आप नमकीन चीज़ों का सेवन करें। इतना आप लोग ध्यान में रखें, नहीं तो हमें व्रत का फल नहीं मिलता है। तो आप लोग पारण करने से पहले और शुभ मुहूर्त में, जो भी मैं मुहूर्त बताई हूँ उस मुहूर्त में आप लोग पारण कर लें। यदि आगे कोई भी जानकारी आप लोगों को और चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को दे दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।